सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। यूएन में भारत की फटकार के बाद से पाकिस्तान एक बार फिर से बौखला उठा है और उसी बौखलाहट में वो कुछ भी बोल रहा है। हालांकि वो कुछ भी ही बोलता है, हर बार झूठे दावे करता है और हर बार नए दावों में एक नया झूठ निकलता है। एक बार फिर से एक ऐसा झूठ शहबाज शरीफ की ओर से बोला गया है। उसने कहा है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक ऐसा दर्द भारत को दिया गया है कि भारत कभी नहीं भूलेगा। दरअसल यहाँ पर उसने शायद ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है, लेकिन क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए हमारे साथ में सोनम मौजूद है। सोनम, एक बार फिर से शहबाज शरीफ की ओर से एक नया झूठ बोला गया। जैसे ही यूएन में पर्वतनेनी की ओर से फटकार लगाई जाती है, कहा जाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता है और उसका केंद्र रहा है, उसके बाद से ये बौखलाहट कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ में देखने को मिल रही है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, यहाँ पर दरअसल अंजलि लगातार जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो तनाव है, उसकी स्थिति बनी हुई है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हर बार गीदड़ भभकी आती है। भारत को लेकर लगातार कई झूठे दावे किए जाते हैं, हालांकि उनमें कोई भी सच्चाई नहीं होती, इसलिए हम कह रहे हैं झूठे दावे। और वही पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता है, पोसता है, उसका समर्थन करता है, वो जब ऐसे बयान देता है तो ये अपने आप में एक हिपोक्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। और यहाँ पर दरअसल अब शहबाज शरीफ बौखलाए हैं, क्योंकि भारत हमेशा ही कड़ा जवाब देता आया है पाकिस्तान को उसके हर एक झूठ पर। और यहाँ पर अब शहबाज शरीफ की तरफ से एक और हम कहें तो झूठ एक मंच से बोला गया है। और शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने भारत को कभी ना भूलने वाला सबक दिया है। शायद ये उस सबक की बात कर रहे हैं जो भारत ने पाकिस्तान को दिया था, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद किया था। तो शायद शहबाज शरीफ पाकिस्तान का नाम लेना भूल गए और भारत का जिक्र कर गए। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से मुंबई तक भारत इस हार का दर्द कभी नहीं भूलेगा। दर्द शायद यहाँ पर शहबाज शरीफ का है जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि भारत लगातार पाकिस्तान को, शायद इसी बौखलाहट में वो देश का नाम भूल गया, पाकिस्तान कहना था लेकिन वो भारत बोल गया। और वहीं यहाँ पर अंजलि शहबाज शरीफ की तरफ से एक और झूठ बोला गया, जिसमें कहा गया कि 87 आवर्स तक जो संघर्ष चला था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, उसी बीच उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की जो है लड़ाकू विमान मार गिराए, जिसमें कई ड्रोन्स भी हैं, वो शामिल थे। लेकिन हमने देखा कि भारत जो भारतीय सेना है उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अंजलि, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी, भारत ने तो सबूत पेश किया, पाकिस्तान भी सबूत पेश करते हैं। यहाँ पर दरअसल यही सवाल उठता है, क्योंकि शहबाज शरीफ आप जितने भी झूठे दावे कर ले, लेकिन आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। भारत ने तो सबूत पेश किया, आप भी कर दीजिए अगर आपकी हिम्मत है तो। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानियों का इतिहास रहा है कि वो लगातार हर मंच से झूठ बोलते हैं, आतंकवाद को पालते हैं, पोसते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खूब बेइज्जती का भी सामना यहाँ पर करते हुए नजर आए। जब व्लादिमीर पुतिन ने ये बोला कि भारत और रूस आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें एक साथ खड़े हैं। और अंजलि, एक बात ये भी है कि जो पूरे सारे आतंकी थे, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो सारे पाकिस्तान से जुड़े थे, और अब आप भारत को ज्ञान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हमने भारत को दर्द दिया है वो कभी नहीं भूल पाएगा। तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद बयान है पाकिस्तान की तरफ से। और यहाँ पर यूएन में भी दरअसल ऐसी बयानबाजी शहबाज शरीफ कर चुके हैं, ऐसे झूठ बोल चुके हैं, क्योंकि भारत झूठ बोलते हुए उन्होंने ये कह दिया था कि उन्होंने 7 विमान जो है गिराए हैं भारत के। ये बड़ा दावा उनकी ओर से किया गया था। अब उसमें कितनी सच्चाई है वो तो हम सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान के जो F-16 है उनको भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें मार गिराया था, उनको नुकसान पहुंचा था और F-16 इसमें शामिल हो सकते हैं। तो भारत लगातार जो है सच सामने रख रहा है, लेकिन पाकिस्तान है जो कभी भी अपना सच एक्सेप्ट नहीं करता है। और यहाँ पर अंजलि, दरअसल यूएन में फिर से झूठ बोलते हुए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान किसी बाहरी हमले को सहने वाला नहीं है। और ये भी कहा कि जो उनकी चेतावनी है वो सच साबित हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पर हमला हो गया। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, आप उसको पालते पोसते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि आपने कुछ उकसाया नहीं और तब भी हमला कर दिया। हालांकि ये आपने बिल्कुल सही कहा था कि भारत की फटकार के बाद शहबाज शरीफ यहाँ पर बौखलाए हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर भारत के जो राजदूत हैं हरीश पर्वतनेनी, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि पाकिस्तान में जो अंदर राजनीति में जो उथल पुथल चल रही है उसका जो सीधा रिश्ता है वो जो सीमा पार
टेररिज्म है उससे है। और उन्होंने इमरान खान का भी जिक्र किया। इमरान खान का जिक्र करते हुए कहा कि जो इमरान खान है उन्हें जेल में डाल दिया गया, उनकी पार्टी बैन कर दी गई, रोक लगा दी गई और अब सेना ने जो है संविधान को अपने हिसाब से मोड़ दिया, जिस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अब आसिम मुनीर पाकिस्तान के तानाशाह बन गए हैं। और इसे सीधा सीधा भारत ने संवैधानिक तख्तापलट बताया था। और यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो गंभीर हालात हैं फिलहाल लोकतंत्र को लेकर, कानून को लेकर, इसको लेकर भी भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही ज्ञान देता है। लेकिन राजदूत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद का सेंटर है, तो हमें ज्ञान ना दे यहाँ पर जो राइट्स हैं, कानून हैं, उनको लेकर, लोकतंत्र को लेकर, क्योंकि आपके देश में ही लोकतंत्र नहीं है। तो अब यहाँ पर भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया उस पर शहबाज शरीफ बौखलाए हैं और उनका जो ये दर्द है उनके इस बयान में छलक रहा है। बिल्कुल सोनम, और जिस तरीके से हरीश पर्वतनेनी का आपने जिक्र किया, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया हो। कई दफा ऐसा हो चुका है जब उन्होंने यूएन में पाकिस्तान को बेनकाब किया हो उसके आतंकवाद के लिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान कह रहा है कि हम बाहरी किसी भी प्रकार के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बाहरी की बात तो सोनम तब आएगी जब वो पहले अपने आंतरिक कलह को ही खत्म कर पाएगा। अपने ही सीमा के अंदर उसके एक अलग युद्ध चल रहा है, उसको वो संभाल नहीं पा रहा है, बाहरी ताकतों की बात कर रहा है। खैर ये दूसरी बात है, लेकिन लगातार जिस तरीके से वो झूठे दावे करता है, एक और दावा शहबाज शरीफ की ओर से किया गया और कह दिया कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक वो दर्द नहीं भूल पाएंगे। लेकिन भूल तो वो भी नहीं पाएंगे और वो जानते हैं, दर्द का जिक्र किया लेकिन देश का नाम शायद वो भूल गए। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।